ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वेल हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो, द लाइफ नेविगेटर ओरेकल एंड द लव मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द जर्नी विद द टैरो। ओके, सबसे पहले करते हैं क्लिनजिंग। ओके, क्लिनजिंग इम्पैक्ट होता है एंड जो भी नेगेटिविटी है वो दूर चली जाती है। सो हियर वी फॉलो इट। ठीक है, अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग प्रीटी गुड आफ्टर क्लिनजिंग। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितने कार्ड्स आ गए हैं देखते हैं हम। 1 2 3 3 कार्ड उछल के आ गए हैं। सो मैंने यहाँ पे रखे वो 3 कार्ड और देखते हैं कितने हमें कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम द टैरो, वर्ल्ड ऑफ टैरो। राइट, चलो ये चौथा कार्ड आ गया। ठीक है, ओके, तो हमारे पास है ओके यस इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो ये कार्ड भी मैं रखता हूँ यहाँ पे एंड आई थिंक दैट्स इनफ। ओके यस, सारे कार्ड स्ट्रेट ही हैं। ठीक है, देखिए जो कार्ड रिवर्स आ गए हैं वो हम भी उन्हें स्ट्रेट कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। ठीक है, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, चाहे तो मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो शुरुआत देखो वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई एरीज, लियो, सैज से ये शुरुआत हो चुकी है एंड यहाँ पे जो हमें प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है वो क्या है, इट्स ऑल अबाउट द एरीज, लियो, सैज के बारे में। ठीक है, इसका मतलब है क्लियरली कि कहीं ना कहीं पे जो ये पर्सन है वो अपनी पैशन एक्सप्रेस करना चाहता है या फिर अपना दिल जो है वो हल्का करना चाहता है, कुछ भी अपने दिल में दबा के नहीं रखना चाहता। सुबह सुबह की एनर्जी है, सुबह भी ये पर्सन चाहता है कि उसकी जो भी खामोशी है उसका सही मतलब आप तक पहुँचे। अगर वो चुप बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी गुस्सा है, शायद उन्होंने गुस्सा शांत कर दिया है एंड बहुत प्यार से आपको पुकार रहे हैं या फिर अपने दिल में प्यार फील कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी बात कह नहीं पाते। अगर इनकी तरफ से कोई मैसेज आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत कोड से करते हैं कि कोई किसी ने व्हाट्सअप ने किसी को कोड भेज दिया, किसी ने इमेज भेज दिया गुड मॉर्निंग की वगैरह, बहुत सारी इमेजेस। तो डिपेंड होता है कि शुरुआत आप कैसे करना चाहते हो। कई बार हम किसी को फ़ोन भी करना चाहते हैं, लेकिन फ़ोन भी कभी कभी बहुत ही ऑफिशियल और कई बार अनऑफिशियल भी बनता है। ठीक है, तो ऐसे में ये पर्सन जो चाहता है कि किस लिहाज से ये आप तक पहुँचे, इसकी आवाज़ आप तक पहुँचे, वो डिसाइड करने वाले आप और इनका रिश्ता है, जो शायद अभी जिस दौर से गुजर रहा है। मे बी यू नीड सम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है टेम्परेंस, यानी कि साइट्रस का कार्ड। ठीक है, भाई यहाँ पे जो साइट्रस कार्ड आ गया है वो क्या बताता है कि कहीं ना कहीं पे चाहता है कि अमालगमेशन हो, यानी कि भाई दोनों की जो एनर्जी है वो मैच हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे लग रहा है एक साइन मिल रहा है कि मे बी कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले शायद ऐसा कुछ सीन हुआ था। सीन क्या है, एक आई थिंक गाना है आई थिंक डिवाइन का, आई होप यू नो दैट। ठीक है, तो ऐसे में ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच हो जाए। शायद किसी वजह से आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो पा रही थी, यू आर इन ट्रबल या फिर लाइक जैसे कुछ चीज़ें थी, तो अभी ये पर्सन चाहता है कि वो अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाए। ये आपसे खफा नहीं होना चाहते, ना ही आपसे गुस्सा होना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान का जो गुस्सा है वो ज़ुबान पे आ ही जाता है और ऐसे में फिर कड़वाहट के शब्द कहो या फिर कि हमें बात नहीं करनी है या फिर कोई अगर फ़ोन भी नहीं उठा ले तो भी हम बहुत डिप्रेस फील करते हैं। ओके, ये क्यों नहीं ऐसे किया? आई थिंक जैसे कि जब गणपति प्रोडक्शन कर रहे थे हिमालय की, तो वहाँ पे एक ऋषि आए थे एंड उनका कहना था कि मुझे मिलना है शिव जी से, एंड गणपति ने कहा कि नहीं, तो फिर वहाँ पे युद्ध हो गया था। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मेन रीज़न। कभी कभी गुस्सा बहुत तेज़ होता है और हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन चाह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील करें कि ठीक है भाई, तब ऐसा हुआ था, आई नो कि गलती थी, ठीक है, अब उस बात को भूलते हैं। करंट एनर्जी ऐसे बता रही है कि अब तो मुझे आपसे प्यार है, तो अब तो उसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द हैंग्ड मैन, एज यू कैन सी। ये पर्सन एक्चुअली एक क्वेश्चनिंग में है
कि क्या आप उसे अभी स्वीकार करोगे या नहीं स्वीकार करोगे, या फिर जो उसकी भूमिका है। कई बार भूमिका ऐसे भी होती है कि जैसे मान लो आपको ईएमआई पे कुछ लेना है या फिर आपको कुछ परचेज करना है, फिर अपने कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। ऐसे में आपका डिसीजन और इनका डिसीजन अलग अलग हो सकता है। अगर हम देखें बड़े पैमाने पे, तो मान लो आपने शादी की है, आप एक कपल हो, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग कर लो। अब आप दोनों का गोल क्या है, एक सुखी कुटुंब बनना। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि भाई एक बहुत अच्छा घर बनाना, और इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक गाड़ी खरीदना। तो मंजिल तो एक है लेकिन रास्ते अलग अलग चुने हैं, तब इश्यूज आते हैं। तो अब ये जो कार्ड आ गया है ये बता रहा है कि ठीक है, हम रास्ते भी जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अगर हम इस समय में यहाँ तक पहुँचे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया, आप दोनों की जो दुनिया है वो काफ़ी खूबसूरत है, इसको ऐसे ही मेंटेन करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं। बहुत जो प्यार है आप दोनों का एक दूसरे की तरफ, वो वैसे ही मेंटेन करना है। तो छोटी मोटी बात पे क्यों लड़ना झगड़ना, वही इनके दिमाग में सुबह सुबह तो एटलीस्ट चल रहा होगा। द डेविल कैप्रिकॉर्न, एक्चुअली डेविल को कई बार कई लोग बुरा समझते हैं, बट डेविल ये जो एनर्जी है वो कैप्रिकॉर्न की अगर हम एनर्जी समझे तो वो होती है अर्थ साइन, यानी कि बहुत ही स्टेबल एनर्जी। ये क्या कह रहा है कि भाई हमें मिलके कोई सोल्यूशन निकालना होगा, राइट। डेविल कई बार वार्निंग भी देता है, तो यहाँ पे वार्निंग मिल रही है कि हमारा रिश्ता टूट जाए, बिखरने की शुरुआत हो जाए, उससे पहले हम एक दूसरे को संभालते हैं। ओके, जैसे कि कुछ अगर नेगेटिव होने वाला तो उसके पहले हमें आगाह करना होता है, तो कुछ लोग हमें आगाह करते हैं, अगर हम संभल गए तो वो चीज़ टल जाती है, वरना फिर फिसलना तो पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे एक्चुअली पर्सन आपको सुबह सुबह एक फूल की इमेजेस या फिर फूल का इमोजी भेज सकता है, एंड अगर ज़्यादा खुश हो तो मे बी आपको जब मिले तो एक फूल तो गिफ्ट कर सकता है। हालांकि उसकी भावनाएं हैं, मे बी एक पर्सन चाहता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि आज भी आपके लिए उतनी ही पवित्र और उतनी ही खूबसूरत कामना रखता है जितनी कि पहले रखता था, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द हर्मिट, यानी कि भाई इस पर्सन को भी समझ में आ गया है कि जो लोग उसके काम के नहीं हैं, आई थिंक कल रात को भी हमने रीडिंग की थी कि जो लोग इसके काम के नहीं, या फिर जो लोग इसको भड़काते हैं आप दोनों के बारे में, या फिर स्पेशली आपके बारे में कि कैसे इनके लिए आप सही नहीं हो, तो ऐसे लोगों के गुट से वो खुद ब खुद बाहर निकल रहा है, ओके। अब देखो, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत पहले से होते हैं, ऐसे लोगों से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, तो थोड़ा इनको समय दीजिए। जैसे इनको पता लगा कि भाई अब ये सही समय है, वो उनसे दूर चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली, इनकी फैमिली आपको तकलीफ दे रही है, तो फैमिली से भी ये थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, लेकिन इनको सही समय का इंतज़ार हो सकता है। हालांकि द हर्मिट यानी कि जो वर्गो है, क्या बता रहा है कि सही समय आ चुका है और आपको सही निर्देश लेने की ज़रूरत है, या फिर एटलीस्ट गाइडेंस, कि आपने तय किया है कि सही समय पे आप करोगे तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि चीज़ें हमेशा जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होती, तो प्रिपेयर हमेशा होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है रिगार्डिंग दी टैरो। अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ओके। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। लाइफ नेविगेटर को हम करते हैं शफल एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 3 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। देखो, जो पहला कार्ड है वो है ओपन टू मिरेकल्स। जैसे कि मान लो ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपके हाथ में ले रहा है, या फिर द पर्सन इज हगिंग यू, किसिंग यू, ये चाह रहा है कि आप उसे समझो। हाँ, उसने गलतियाँ की होगी, लेकिन अब वो गलतियों के ऊपर या तो पश्चाताप कर रहा है, या फिर कह रहा है कि मुझे वैसे गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, एंड आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि कश्मकश चल रही है। ये पर्सन आपसे मिलना तो चाहता है, लेकिन जिस भी पर्सन की रिश्तेदारी या रिलेशनशिप बहुत एक्सट्रीम गई है, उसके लिए शायद एक कार्ड हो सकता है कि चाहे जो भी हो जाए, रिश्ता टूटने नहीं देंगे। तो जिनका एक्सट्रीम तक गया है ब्रेकअप, शायद ये उनके लिए हो सकता है।
सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है अ ट्री इन विंटर। ये भी बिल्कुल वैसा ही कार्ड है। कई बार हम आशाएं खो बैठते हैं, लगता है कि कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला, और तभी कुछ अच्छाई हमें दिख जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बात कही वैसे ही आई थिंक आपके रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पे लग रहा था कि अब तो प्यार नहीं मिलेगा, इतना सब कुछ सहन करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, लेकिन अगर आपके थ्रू इनको प्यार मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने आपसे कुछ कहा होगा और वो बहुत ही हर्टफुल होगा, आपने बहुत हर्ट महसूस किया होगा, तो उसके बाद अब वो महसूस कर रहे हैं कि शायद ही आप इनको माफ़ी दें। लेकिन अगर आप इनको माफ़ कर रहे हैं तो आपका बहुत ही बड़ा दिल है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है विंड्स ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव की श्रृंखला शुरू हो गई है। ठीक है, मे बी जो पर्सन पहले कहता था कि मैं नहीं बदलूंगा या फिर मुझे बदलना नामुमकिन है, आज वो पर्सन खुद बदल रहा है। देखो, इंसान चाहे जितना भी अड़ियल रहे, उसको बदलना तो पड़ता ही है, वरना उसका नामो निशान मिट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हमें चुनने हैं सिर्फ कुछ कार्ड। ठीक है, चलो चुनते हैं 1 and 2 3 and 4 and 5। बस 5 कार्ड आ गए। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है यू शेयर योर स्ट्रेंथ विथ मी व्हेन आई एम वीक, यानी कि जब ये अकेले पड़ जाते हैं, अधूरे महसूस करते हैं, तब आप अपनी एनर्जी इनके साथ शेयर करते हो। आप कहते हो कि डू नॉट वरी, अकेले नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इन्होंने आपका साथ खुद से छोड़ दिया होगा तो बात ही अलग है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है यू ऑलवेज ट्राई टू मेक अप क्विक आफ्टर अ फाइट। ठीक है, यानी कि भाई जब भी आप दोनों के बीच झगड़ा होता है, आपकी ही पहल पहले होती है। तो ये दर्शाता है कि आप एक्चुअली सूझबूझ वाले व्यक्ति हो। ठीक है, आपको पता है कि इनका नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान कभी कभी गलतियां करता है और आप उस गलतियों को माफ़ भी बहुत जल्दी कर बैठते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू लव माई बॉडी द वे इट इज़। ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। देखो, कई बार हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो कोई भी वजह हो, आप इनको ये जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मजाक उड़ाना बिल्कुल भी सही नहीं होता, लेकिन कभी कभी मजाक लोग उड़ाते रहते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कह रहे हो कि आई लव यू द वे यू आर, मुझे आप में कोई फॉल्ट नहीं दिखता क्योंकि आप जैसे हो खूबसूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है यू आर ऑलवेज रेडी फॉर न्यू एडवेंचर्स। भाई ये तो खुद कह रहे हैं, हालांकि ये इनके लिए एप्लीकेबल है कि नई शुरुआत करनी है, नए एडवेंचर के साथ, नए एक्शन के साथ, जिसके लिए एक्चुअली आप हमेशा के लिए रेडी रहते हो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है यू ऑलवेज वैल्यू माई ओपिनियन। आप इनके ओपिनियन को तवज्जो देते हो। हाँ, ये अलग बात है इनका ओपिनियन वैल्यू करता है या नहीं, लेकिन आप कह दे कि ठीक है भाई, कहो, हम आपकी बात सुनेंगे। तो इसलिए पर्सन आपको लाइक ज़रूर करता है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।